रिटेन कर रही है, कौन कौन से प्लेयर हैं जिनको टीमें रिटेन करेंगी और कौन कौन सी टीमें किन किन प्लेयर को जो है रिलीज कर रही हैं, ये लेकर के मोटा मोटी अपडेट आ गया। सिर्फ जो है आज 14 तारीख है, अब कल ही फाइनल लिस्ट जो है 5 बजे तक जो है ये सारी टीमें सबमिट कर देंगी कि भैया हमें कौन कौन से प्लेयर को लेना है और किसको रिलीज करना है। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात करूं, जो आज के डेट की सबसे हॉट एक तरह से न्यूज है, वो ये है कि भैया मोहम्मद शमी को जो है ट्रेड कर दिया है एसआरएच ने। अभी लखनऊ सुपर जायंट ने मोहम्मद शमी को कैश डील में ट्रेड कर लिया है। तो ये सबसे बड़ी न्यूज है। ट्रेड की बात करूं, सबसे पहले तो ट्रेड हुआ रविंद्र जडेजा का प्लस सैम करन का जो है स्वैप अप डील हुई राजस्थान रॉयल के साथ में सीएसके का। तो सीएसके ने ले लिया जो है क्या बोलते हैं आपके संजू सैमसन को, और उसके बदले में दिया सर रविंद्र जडेजा प्लस सैम करन को राजस्थान रॉयल को। तो ये पहली डील स्वैप डील रही है। और कैश डील में इस समय पे अगर बात करूं तो जो है सबसे बड़ी उसके बाद जो डील है वो मोहम्मद शमी को लेकर के है। मोहम्मद शमी को लखनऊ सुपर जायंट ने अपने खेमे में शामिल कर लिया है। ये बड़ी न्यूज है जो सामने चल रही है। उसके बाद में भैया रदरफोर्ड को मुंबई इंडियंस ने खरीद लिया है 2 करोड़ में, शायद इनका 2 करोड़ में इनको लिया है। और शार्दुल ठाकुर को जो है लखनऊ से ट्रेड कर लिया है मुंबई इंडियंस ने। तो ये बड़ी खबर है। उसके बाद में ट्रेड की अगर मेन बात करें ट्रेड की, तो ये है कि भैया अर्जुन तेंदुलकर जो है एलएसजी में ट्रेड हुए हैं। इनकी जो भी प्राइस है 30 लाख में इनको लखनऊ ने लिया है। और एक बहुत बढ़िया, एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा किया है अर्जुन तेंदुलकर ने अपने आप को जो है शिफ्ट करके भी। और अगर लखनऊ ने इनको जो है ट्रेड किया है तो हो सकता है इनको मौका मिले यहाँ पे लखनऊ में, क्योंकि अर्जुन तेंदुलकर को 1-2 मैच अगर छोड़ दिया जाए तो भाई कहीं पर भी मौका नहीं मिल रहा है। अगर मौका नहीं मिलेगा तो बंदे का जो की काबिलियत कैसे जो है सामने आएगी। तो भैया अर्जुन के लिए एक बड़ी बात है कि लखनऊ ने अर्जुन तेंदुलकर को लिया है। और कहीं ना कहीं गोयनका ने एक बढ़िया दांव खेला है। इन द सेंस आप बोलते नहीं कि इमोशन के थ्रू, बाकी ऐसा नहीं कि अर्जुन तेंदुलकर बहुत बड़े प्लेयर है, हाँ एक अच्छे प्लेयर है। तो अर्जुन तेंदुलकर इस समय एलएसजी आ चुके हैं और मयंक मार्कंडे जो है केकेआर से एमआई जा चुके हैं। तो एमआई में 3 प्लेयर अभी ट्रेड हुए हैं, रदरफोर्ड, शार्दुल ठाकुर और जो है मयंक मार्कंडे। तो ये पक्की न्यूज है अभी तक की जो कंफर्म है। उसके बाद में बात करूं कौन से प्लेयर रिलीज हुए, किस टीम से कौन से प्लेयर जो है रिटेन हुए किन किन टीमों में, उसके बारे में जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। और फाइनली कल 15 तारीख है तो आपके सामने फाइनल लिस्ट आ जाएगा। इंतजार खत्म हो जाएगा, उसके बाद में इंतजार रहेगा मिनी ऑक्शन का। तो भैया एलएसजी की अगर बात करें तो रिटेन प्लेयर की बात करूं तो यंग कोर में इन्होंने जो रिटेन किया है उसमें आर्सिन कुलकर्णी है, आयुष बदोनी है, प्रिंस यादव, दिग्वेश राठी और मयंक यादव को इन्होंने जो है रिटेन किया है, जो यंग इनके टैलेंट हैं उनको लेकर के। और सबसे बड़ा एक समझ लीजिए एक जो इनका एक कदम है अपने जो है स्पिन बॉलर बिश्नोई को लेकर के, रवि बिश्नोई को लेकर के, वहां पर थोड़ा सा बिश्नोई को उन्होंने रिलीज किया है। और ये कदम इनका जो है लखनऊ सुपर जायंट का थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। तो रवि बिश्नोई को इन्होंने जो है रिलीज किया है, एक अच्छे रिस्ट स्पिनर को इन्होंने रिलीज किया है, साथ में डेविड मिलर को भी जो है रिलीज किया। भाई मिलर 7.5 करोड़ में लखनऊ में खरीदे गए थे और 11 करोड़ में जो है रवि बिश्नोई को लिया था। और 1-2 सीजन खराब होने पर अगर लखनऊ सुपर जायंट ने ऐसा डिसीजन लिया है तो हमें नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर रखते तो एक अच्छे ऑप्शन थे रवि बिश्नोई। लेकिन खैर फ्लॉप चल रहे थे 2 सीजन से, उतना अच्छा नहीं आ रहा था तो इनको रिलीज कर दिया है। आकाशदीप को भी रिलीज किया है और समार जोसफ को भी रिलीज किया है, जो अभी तक खबर है ये खिलाड़ी लखनऊ की तरफ से रिलीज हुए हैं। जिसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी की बात करें तो रवि बिश्नोई और डेविड मिलर है। आकाशदीप कास्टली है, 8 करोड़ में इनको लिया था, आकाशदीप को भी रिलीज किया और समार जोसफ को। तो ये खिलाड़ी लखनऊ की तरफ से रिलीज हुए हैं। पंजाब किंग्स की बात करूं रिलीज खिलाड़ी की, तो भैया ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज किया है और अच्छा किया है। ग्लेन मैक्सवेल को तो धक्का मार के बाहर करना चाहिए था और यहां पर जो है लखनऊ ने वो कर दिया है। ये बंदा अगर अपने कंट्री के लिए खेलता, अपने देश के लिए खेलता है तो भाई जी जान लगा देता है।
लेकिन जब आईपीएल के लिए खेलता है तो इसे लगता है पिकनिक मनाने आया है। और जब भी इसके ऊपर भरोसा किया जाता है तब इसी तरह का जो है खेल सामने आता है। तो भाई यहाँ पर मैक्सवेल को धक्का मार के बाहर कर दिया आखिरकार पंजाब ने, और किसको किसी किया है, मिच ओवन को रिलीज किया है। मिच ओवन एक अच्छे जो है खिलाड़ी हैं। इनको रिलीज करना मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। अभी देखो, अभी जो है जो ऑस्ट्रेलिया का टूर था उसमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आई थी, तो यहाँ पर मिच ओवन को रिलीज किया है और अरोन हार्डी को भी इन्होंने रिलीज किया है मेरे भाई। तो ये अगर रिलीज की बात करूं तो ये मोटा मोटी जो है अरोन हार्डी, मिच ओवन और ग्लेन मैक्सवेल, तो इनको रिलीज किया है। तो ये खिलाड़ी हैं। मेरे ख्याल से ओवन को रिलीज नहीं करना चाहिए था, खैर किया है, अब इनका डिसीजन है। उसके बाद बात करूं एसआरएच की, सनराइजर हैदराबाद की, तो भैया सबसे बड़ा जो रिलीज जो है, जो ट्रेड है, पहली बात अपने खेमे से मोहम्मद शमी को निकालना एक समझ लिया मूर्खता भरा कदम है। और रिलीज की बात करूं तो भैया हेनरी क्लासेन को इन्होंने रिटेन किया, रिलीज नहीं किया है। बात चल रही थी क्लासेन को ये बाहर कर देंगे, और शमी को कैश डील के तहत इन्होंने लखनऊ को मतलब कि ट्रेड कर दिया है, बेच दिया है बात करूं तो। और आज की डेट की बात करूं, जितने भी टीम है, सारी टीमों के लिए एक ही हॉट प्रॉपर्टी है कह दूं। एक बंदा है जिसको सारी ही टीम खरीदना चाह रही है, दो बंदे बल्कि, एक है कैमरन ग्रीन और दूसरे हैं जो है टी नटराजन। तो इनको दिल्ली रिलीज कर रही है टी नटराजन को, तो सारी टीम चाहेगी टी नटराजन उनके जो है टीम में आए, अगर बजट में आ पाए तो। अदरवाइज अगर बजट नहीं तो बात दूसरी है, क्योंकि 10 करोड़ का इनका प्राइस रहा है पिछली बार, और हो सकता है ये उससे भी कुछ ज़्यादा जो अगर मिनी ऑक्शन में आ रहे हैं तो वो प्राइस बढ़ सकती है, क्योंकि हर टीम जो है इनको चाहेगी, तब प्राइस वहाँ पे बढ़ जाती है। उसके बाद में बात करूँ दिल्ली कैपिटल का, तो रिलीज इन्होंने किया है जैक फ्रेजर मैगर को। ये 9 CR के एक महंगे खिलाड़ी थे, तो जैक फ्रेजर को किया है। टी नटराजन किया है भैया, मूर्खता पूर्ण कदम इन्होंने लिया है। इतने अच्छे बॉलर को जो लेफ्ट आर्म प्रेशर और डेथ ओवर का अच्छा बॉलर है, इसको रिलीज किया है। फाफ डुप्लेसी को रिलीज किया, मोहित शर्मा को रिलीज किया है। तो ये इनका जो है रिलीज है। केकेआर की बात करूँ, केकेआर में जो है रिटेंशन अजिंक्य रहाणे का हुआ है। जैसा लग रहा था कि रहाणे को हो सकता है रिलीज कर दे, लेकिन रहाणे का रिटेन हुए हैं, तो इस बार भी कैप्टन हो सकते हैं। रिलीज की बात करूं तो क्विंटन डिकॉक को रिलीज किया है, और नहीं चल रहे थे। आर्निक नोकिया को भी रिलीज किया है, फास्ट बॉलर है। वेंकटेश अय्यर जो कि बहुत महंगे खिलाड़ी इनके लिए साबित हुए थे, तो हो सकता है इनको रिलीज करके फिर से केकेआर इनके ऊपर दाव लगाए कम पैसों में। तो ये केकेआर की रिलीज हो गई। राजस्थान रॉयल्स की रिलीज देखें तो भैया पिटोरियस को रिलीज किया है, महिषा तीछड़ा को रिलीज करेगी, जहां तक ये लग रहा है। अभी फाइनल लिस्ट नहीं, ये मोटा मोटी अनुमान है। और फजल फारूकी और कोयना मफाका को रिलीज कर सकती है, रिलीज कर रही है राजस्थान रॉयल्स। अभी फाइनल लिस्ट आना बाकी है। संजू सैमसन ट्रेड होके जो है चले गए हैं सीएसके में, तो इनके पास में 2 खिलाड़ी आ गए हैं, दोनों बड़े खिलाड़ी हैं। और हो सकता है राजस्थान रॉयल्स में रॉयल्स की कप्तानी भी इस बार सर जडेजा संभालें, तो सैम करन भी एक अच्छे ऑप्शन इनके पास में आ चुके हैं। आरसीबी की बात करूं दोस्तों, आरसीबी ने जो रिलीज किया लियाम लिविंगस्टन को किया है, नहीं चल रहे थे, अच्छा किया है। मयंक अग्रवाल को रिलीज किया है, क्योंकि जगह ही नहीं बन रही है अभी के लिए जो है इनकी। रशीद डार को रिलीज किया है, फ्यूचर ब्राइट है, अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मुजरबानी को जो रिप्लेसमेंट के रूप में आए थे उनको भी रिलीज किया है। तो ये मोटा मोटी जो है रिलीज हो गया आरसीबी का। सीएसके की बात करूं तो पथिराना को रिलीज कर रही है सीएसके। जीटी की अगर बात करूं, और सबसे बड़ी पर्स जो है सीएसके के पास में, कई सारे और खिलाड़ी हैं उनके बारे में बात करूंगा। रिलीज की बात करूं तो सीएसके में कई सारे खिलाड़ी हैं जो रिलीज होते हैं, हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें डेवन कॉनवाय हैं, राहुल त्रिपाठी हैं, रेयर रिकल्टन है, विजय शंकर हैं, रवि बिश्नोई आर अश्विन, दीपक हुड्डा और सैम करन, तो इनको जो है रिलीज किया है सीएसके ने। जीटी की बात करूं तो करीम जन्नत को रिलीज किया है, दासुन सनाका को रिलीज किया है, ईशांत शर्मा, जराल्ड कोटजी अच्छे खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के, लेकिन चलो ठीक है, रिलीज किया है। रदरफोर्ड को ट्रेड किया है जीटी ने मुंबई को, तो ये हो गया। रबाडा को भी रिलीज कर सकती है जीटी। तो ये लिस्ट मोटा मोटी जीटी की है। जीटी के बाद में अगर बात करें डीसी की, तो डीसी जो है डीसी के बारे में बात हो गई है। तो ये मोटा मोटी टीमों का जो मेरे पास अपडेट था, ये टीमें हैं
जो अपने खिलाड़ियों को रिलीज कर रही हैं, कुछ खिलाड़ी जो रिलीज जो है रिटेन कर रही हैं, उनका लिस्ट मैंने आपको बता दिया है। तो मोटा मोटी टी नटराजन जो है दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, एक अच्छे खिलाड़ी हैं। यहाँ पे मूर्खता एक बड़ी मूर्खतापूर्ण काम जो है दिल्ली कर रही है। दिल्ली वैसे भी उलझुल काम करती है, तो यहाँ पे टी नटराजन को रिलीज करना मेरे ख्याल से गलत है। और बात करूँ तो एसआरएच की तरफ से अगर मोहम्मद शमी को रिलीज किया है तो वहाँ भी एक गलत दांव है। बाकी मोटा मोटी जो ट्रेड की बात है, ट्रेड में जो बड़ा अपडेट ट्रेड का है, शमी ट्रेड होकर के जा चुके हैं एलएसजी में और कैश डील के तहत। और स्वैप अप डील की बात करूँ, सबसे पहले जो डील जब से सबसे हॉट डील की बात चली जडेजा की, तो जडेजा सर जा चुके हैं मतलब राजस्थान रॉयल्स के खेमे में और सैम करन के साथ में। उनके एवज में, उसके एवज में जो है राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन को आखिरकार जो है दे दिया है सीएसके, क्योंकि फाइनल मुहर है ये जो है ट्रेड वाली। और अर्जुन तेंदुलकर लखनऊ ट्रेड होके आ गए हैं और लखनऊ से क्या बोलते हैं सर ठाकुर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर जो है लखनऊ से जा चुके हैं एमआई में। और रदरफोर्ड को भी जो है एमआई ने ले लिया है, जीटी से ट्रेड कर लिया है। तो ये ट्रेड का बड़ा खबर है और कुछ ही जो है घंटे बाकी हैं। अभी कल के डेट में शाम तक